अब नेक्स्ट आती है नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या होगा आपका, सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, नाइट्रेट को चेक करते हैं। नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड पर हैं, 2, लेकिन आपके नाइट्रेट मीन्स यहाँ पर अगर आप सिंपली नाइट्रोजन एटम का चेक करोगे तो कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन की तो आपके लेफ्ट साइड सिंगल है, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोफिशिएंट हमें 2 लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट 2 लगा दिया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगा दिया, मीन्स ऑक्सीजन अब हमारी क्या होगी 2 और 6, 2 + 6 8 हो गया। सेम इसी टाइप से 2 + 6 8 हो गई ऑक्सीजन एटम। अब देखो कैल्शियम को, कैल्शियम सिम 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब टर्न आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन को चेक करें, लेफ्ट साइड 2 + 2 4, राइट साइड 2 + 2 4, तो हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, वो बैलेंस्ड है, क्लियर, ठीक है। अब हमने यहाँ से सारे एटम्स को चेक कर लिया कि सारे के सारे एटम्स हमारे अब बैलेंस्ड है, तो इस वजह से हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट आता है NaOH + H2SO4 गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4 + H2O, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग देखिए, नंबर ऑफ सोडियम एटम राइट साइड 1 2 है, आपके लेफ्ट साइड भी 2 है। सल्फेट में सल्फर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1। ऑक्सीजन राइट साइड 4 + 1 5, 4 + 2 6, राइट। तो अभी यहाँ पर हमारी क्या हो गई, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट वाटर के आगे हम 2 लगा देते हैं, तो हमारी क्या होगी ऑक्सीजन 4 + 2 6, 2 + 4 6 हो गई, क्लियर। तो यहाँ से हमारी ऑक्सीजन बैलेंस होगी, हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लिया हमने। अब हाइड्रोजन की टर्न आती है, अब हाइड्रोजन देखो 2 2 = 4, लेफ्ट साइड पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, सिंपली आपके पास तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो 2 + 2 4 हो गए, यहाँ पर 2 + 2 4 हो गए, ये बैलेंस हो गए। अब देखो सल्फर, सल्फर भी बैलेंस्ड है, तो यहाँ से आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो जाती है। क्यों, क्योंकि सारे नंबर ऑफ एटम्स आपके जितने लेफ्ट हैंड साइड पर उतने आपके प्रोडक्ट की साइड भी है, राइट। अब नेक्स्ट देखो NaCl + सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ NaCl + NaNO3, राइट। अब NaCl सोडियम के एटम्स लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, क्लोरीन लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, सिल्वर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 3 और राइट साइड भी 3, तो इट मीन्स ये केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट बेरियम क्लोराइड + H2SO4 गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट + HCl। अब बेरियम क्लोराइड, बेरियम लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, क्लोरीन लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 1, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन की टर्न, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 2, नाउ हाइड्रोजन इज राइट साइड 2, सल्फर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 4, राइट साइड 4, तो ये भी आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड + CO2 गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट + H2O। अब देखो कैल्शियम लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, कार्बन लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 2 + 2 4, राइट साइड 3 + 1 4, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब देखो जिंक + सिल्वर नाइट्रेट, जिंक + सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट + सिल्वर। अब देखो जिंक लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, सिल्वर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड 1, बट आपका जो राइट साइड है वहाँ पर क्या है 2 है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें कभी भी यहाँ कोफिशिएंट नहीं लगाना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर कोफिशिएंट लगाएंगे तो आपका जो कंपाउंड है ये सिल्वर नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, जो कि गलत है, राइट। तो इसलिए हमें कोफिशिएंट कहाँ लगाना होगा, यहाँ लगाएंगे। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड भी, सॉरी लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2। ऑक्सीजन चेक करो 3 2 = 6, 3 2 = 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब देखो सिल्वर देखो लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 1, तो हम क्या करते हैं, इसको
यहाँ पर बैलेंस करते हैं और कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं। क्लियर? तो आपकी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अब देखो नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, कॉपर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1। क्लोरीन के एटम्स चेक करें अगर हम, यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2, यहाँ पर 3। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए 3 2 जा 6 बना देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, क्लोरीन इज बैलेंस्ड, राइट। अब कॉपर को देखो, कॉपर 3 हो गए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर के आगे 3 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम राइट साइड 2 है, तो हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया। तो हमारी केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स सल्फेट के सिंपल 1 है, सल्फेट यहाँ पर भी 1 है, मीन्स सल्फर और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स सेम। अब वेरिएशन कहाँ आता है, पोटेशियम के, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 2 है, राइट साइड पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट 2। क्लोरीन लेफ्ट साइड 2, राइट साइड भी 2। आपकी केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। पोटेशियम ब्रोमाइड का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है बेरियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, राइट। क्या देता है हमें, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो क्या बनेगा आपके पास, देखो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स चेक करो। आयोडीन के लेफ्ट साइड पर 2 है, सबसे ज़्यादा इसके हैं। यहाँ पर देखें तो आयोडीन सिंगल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं। आयोडीन कोफिशिएंट 2 लगा दिया। अब इसके बाद ब्रोमाइन, आपका ब्रोमीन लेफ्ट साइड पर सिंगल था तो 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके राइट साइड पर भी 2 प्रेजेंट है। बेरियम इज बैलेंस्ड, ब्रोमीन इज बैलेंस्ड, पोटेशियम इज बैलेंस्ड, आयोडीन इज बैलेंस्ड। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ जिंक कार्बोनेट ऑन डीकम्पोजिशन गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। चेक करते हैं, जिंक लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, लेफ्ट साइड कार्बन 1, राइट साइड कार्बन 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 2 + 1 दैट इज 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो इट मीन्स आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। अब देखो मैग्नीशियम प्लस HCl गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। मैग्नीशियम के एटम्स चेक करो, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन के एटम्स लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 2, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट 2 लगा देते हैं। यहाँ पर लगा दिया। अब क्लोरीन 2 हो गए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड भी 2, राइट साइड भी 2, तो इट मीन्स आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर आपकी जो केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, वो अब कंप्लीट हो जाता है, राइट बच्चे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।